हेलो दोस्तों, रात के बज रहे हैं 1 और मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं ब्लॉग बना लूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, पता है मुझे नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि फ़िलहाल में तो भी मेरे मम्मी पापा की भी बहुत याद आती है जो इस दुनिया में नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मन में है। जब मैं सोचती हूँ कि मैं खुल के बताऊँ, लेकिन मैं किसको बताऊँ किसको ना बताऊँ। मैं सोचती हूँ कि मैं कभी ब्लॉग बनाऊँ और मैं बताऊँ, मेरी मम्मी के बारे में बताऊँ, फिर मेरे पापा के बारे में बताऊँ। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ मेरी मम्मी के ही बारे में। एक दिन हमारे मम्मी ने जैसे कि मम्मी के बारे में बता देती हूँ कि एक दिन हमारे घर पे थोड़ा जैसे कि घर में कुछ रहता है ना, भंगार कबाड़ा, हाँ कबाड़ा रहता है ना जो बेचने का होता है। तो हमारे घर में पैसे की बहुत कमी थी, तो मम्मी ने थोड़ा कबाड़ बेचा था। जो चीकू वाले, जामफल वाले, वो जो आते हैं ना उनको, तो बेचा था। तो पैसे ले लिए और क्या पता एक चीकू लिया था। तो उसमें एक चीकू में से मम्मी ने थोड़ा खाया, एक चीकू में से आधा चीकू करा और आधे में से आधा पापा ने खाया, आधा मम्मी ने खाया। और मैं चली गई थी काम करने खेतों में। तो मम्मी ने चीकू रखा था मेरे लिए आधा। तो मम्मी बोली थी कि हमारे गांव में जैसे बाज़ार करने का एक ठेला होता है, झोला बोलते हैं उसको। तो मम्मी बोली थी कि जाओ बेटा, मैंने तेरे लिए झोले में चीकू रखे। अब मैंने सोचा था कि बहुत सारे चीकू होंगे, तो मैं गई, मैंने आधा चीकू मिला था तो मैंने वो हाथ में रख लिया और मम्मी से बोलने लगी, मम्मी उसमें चीकू तो नहीं है। तो मम्मी बोली उसी में तो रखा था मैंने चीकू। मैंने बोला नहीं है मम्मी, उसमें चीकू आप देखो। बोले इसमें ही तो रखा था मैंने बेटा, शायद चूहा ले गया होगा। तो फिर मैंने बोला चूहा ले गया होगा आधा चीकू? तो बोले हाँ बेटा, मैंने आधा चीकू रखा था। तो मैंने बोला अरे मम्मी आधा चीकू क्यों रखी, तुम ही खा लेती। तो बोले नहीं, मैंने तेरे लिए रखा था। तो देखो मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं। इस दुनिया में कोई इतना प्यार नहीं कर सकता। और जब मुझे याद आ जाती है तो मुझे नींद नहीं आती है। तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए आधा चीकू रखा था। चाहती तो खा भी लेती, मेरे पापा आधा मम्मी खा लेती आधा पापा खा लेते, लेकिन नहीं खाया किसी ने भी। और मेरे लिए रखा था। और मैं काम पे चली जाती थी खेतों पे, मुझे नहीं आता था क्योंकि वो ऐसे हमारी इतनी कंडीशन ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। जब मैं 13 साल की थी ना, जब मैंने काम पे जाती थी खेतों में, तो मुझे नहीं आता था निंदाई गोड़ाई, घास फूस उखाड़ना नहीं आता था। तो कोई तो काम पे लगा लेता था, कोई भगा देता था कि नहीं हम जैसे कि नहीं मना कर देते थे कि हमारे यहाँ पे काम नहीं करो, तुम्हें काम करना नहीं आता है, तुम घास छोड़ देती हो हमारे यहाँ खेतों में। तो जैसे कि नहीं, फिर सहेलियों जो होती है ना गांव की, वो बताती रहती है कि नहीं नहीं तुम ऐसे करो वैसे करो। जब जिसका खेत होता है ना वो चले जाते हैं ना, तो फिर वही लोग बताते रहते हैं। तो फिर जैसे उसी दिन ऐसा ही हुआ था कि उस दिन मैं काम पे गई थी और मेरी मम्मी ने मेरे लिए आधा चीकू रखा था और खाना भी बना के रखा था, क्योंकि मुझे जम के भूख लगती थी जब मम्मी थी तब। अब मुझे भूख नहीं लगती है। जब मेरी मम्मी थी, जब मुझे बहुत भूख लगती थी, बहुत ही ज़्यादा भूख लगती थी, लेकिन अब मुझे भूख नहीं लगती है क्योंकि अब मेरी मम्मी नहीं है, मेरे हाथ से बना के खाना पड़ता है। तो अब मुझे भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं। तो मिस यू मम्मी पापा को बहुत मिस करती हूँ मैं। और अगर मेरे ब्लॉग में अगर आप दिलचस्पी रखते हो सुनने के लिए, तो मैं मेरे घर की कहानी पूरी बताऊंगी, जो भी बचपन से लगा कि अभी तक का जो भी ना, मैं टोटल बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने ना मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, इतना दुख देखे कि भगवान शायद किसी दुश्मन को भी ना दे और ऐसी ज़िंदगी किसी भी दुश्मन को ना दे, हमेशा खुश रखे हमेशा। तो दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, और आज रात का
मतलब आज रात का, आज शुक्रवार है और पता नहीं कौन सी तारीख है, लेकिन बस आज शुक्रवार है और मैंने आज रात में ब्लॉग बनाया है। अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा था कि दोस्तों के लिए ब्लॉग बना दूँ। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर मेरा ये ब्लॉग आप सुनते हो तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी और मैं किसी और का नहीं बनाऊंगी। मैं अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में और हमें कैसी स्थिति से गुजरना पड़ा था, कैसे गुजरना पड़ा था, और सब मैं ब्लॉग में बताती रहूँगी। और मुझे क्यों काम करना पड़ा था, क्योंकि मेरे पापा का पैर टूट गया था तो इसलिए मुझे काम करना पड़ा था। और मेरे घर में जो बड़ा भाई था उसने कोर्ट मैरिज कर लिया था और लड़की नाबालिग थी तो उसको गांव छोड़ के भागना पड़ा। जब लड़की बालिग हो गई थी तो फिर गांव में आया तो मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी। तो दोस्तों, अगर हमारा ब्लॉग और आगे आप सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो और हमें बताइए कि हाँ हमारे आगे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो मैं सारे घर की जो भी परेशानियां थी सारी मैं बताऊंगी, और फिर कैसे क्या हुआ, कैसे मम्मी पापा डेथ हो गए और कैसे छोड़ के चले गए। तो दोस्तों, मैं हर ब्लॉग में आप लोगों के लिए कुछ बनाऊंगी ब्लॉग और घर के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी। बहुत ख़राब हुआ हमारे घर के बारे में, मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़राब हुआ, बहुत ख़राब। इतना ख़राब तो शायद किसी की भी ज़िंदगी में नहीं हुआ होगा दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर करो और मेरा ब्लॉग ज़रूर सुनना प्लीज़ दोस्तों।